हमसे काफ़ी दिनों से हमारे सब्सक्राइबर निवेदन कर रहे हैं कि आप दश महाविद्या के बारे में वीडियो बनाइए। दश महाविद्या के बारे में हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। तो ऐसे सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद कि जो हमसे इस प्रकार की उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हम उन्हें दश महाविद्या के बारे में बताएंगे। तो हम इसी क्रम में सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं दश महाविद्या। इसके लिए प्लेलिस्ट भी हम अलग से बना दिए हैं ताकि उसमें ही ये क्रमवार एक के बाद एक आपको उपलब्ध होते जाएंगे और आप इन सभी सीरीज़ को यूट्यूब म्यूज़िक पर भी पॉडकास्ट के रूप में सुन पाएंगे। तो चलिए, आप सभी जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन कर लेते हैं फिर से कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। तत्पश्चात हम करते हैं दश महाविद्या पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोक्षलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। तो देखिए, दश महाविद्या की चर्चा करने से पहले हम इनका मूल स्वरूप क्या है, इनका अस्तित्व क्या है, ये दश महाविद्याएं हैं कौन, इन्हें महाविद्या क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में हमको सृष्टि के प्रारंभ काल में ही जाना होगा। जब सृष्टि का सृजन आरंभ होने से पहले का जो समय था, जब संपूर्ण जगत में अंधकार व्याप्त था और उस अंधकार में एक जो है रोशनी प्रकट हुई, एक किरण प्रकट हुई और उस किरण में जो शक्ति बीज रूप में जो थी वो शक्ति प्रकट हुई और उस शक्ति ने अपने आप को ओंकार स्वरूप में ढाला। और जब उस ओंकार स्वरूप का मन हुआ, उनकी इच्छा हुई कि हमें देह को धारण करना है, तब उन्होंने एक देह को धारण किया। परंतु वह देह चलायमान नहीं थी। तब उन्होंने विचार किया कि हमें इस देह को चलायमान करना है। तब उन्होंने अपने अंदर से शक्ति अर्थात प्राण को उत्पन्न किया। तब वह प्राण उत्पन्न होने से जो शव रूप में शक्ति थी वह जीवित हुई, अर्थात शिव जो शव के रूप में थे उनमें शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और वो महाशक्ति महाकाल शिव के रूप में स्थापित हुए। यही जो अंधकार था और यही जो देह धारण करके उत्पन्न हुए, यही जो शक्ति है, जो शव और शक्ति मिलकर के शिव बने, यही सृष्टि का सृजन के प्रारंभ काल बने। अब इनके मन में विचार आया कि मुझे एकाकी रहते हुए कई समय हो गया, तो मुझे अपने आप में द्विगुण होना है। तब इन्होंने अपने ही अंश से एक दूसरी देह को उत्पन्न किया। यह देह देवी उमा के नाम से विख्यात हुई। इन्हें ही शिव की शक्ति कहा गया है। तब ये जो हैं सदाशिव हैं और इन्होंने एक प्रसन्नता के लिए, अपने आप को हर्षित करने के लिए, उल्लासित करने के लिए नृत्य आरंभ किया। ये दोनों जब नृत्य कर रहे थे, काफ़ी नृत्य करते रहे और इसके बाद इन्होंने कई इनके माध्यम से ग्रह नक्षत्र अलग अलग तारामंडल आदि आदि प्रकट होने लगे। तब इनके मन में सजीव सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई। तब शिव ने शक्ति को कहा कि मेरी जो है सजीव सृष्टि के निर्माण की इच्छा है। तो भगवती ने उन्हें कहा कि हे महापुरुष, हे पुरुष, जिस भी नाम से उन्हें संबोधन किया, उन्होंने कहा कि हम दोनों एकाकार होकर के ही इस सृष्टि का निर्माण आरंभ करेंगे। ये दोनों एकाकार हुए। इस स्वरूप को अर्धनारीश्वर स्वरूप कहा गया। इसमें इनके 10 हाथ थे और 10 हाथ महामृत्युंजय का जैसा स्वरूप दिखाया गया है, उस प्रकार से इनके 10 हाथ में ये अर्धनारीश्वर स्वरूप में साधना में लीन हुए। जब इन्होंने साधना से उठे तब उन्होंने डमरू का नाद किया
और उस नाद से कई प्रकार के अक्षर, कई प्रकार के सांसारिक वस्तुओं का निर्माण होने लगा। तब इनकी 10 भुजाओं से 10 शक्तियां प्रकट हुई। इन्हीं शक्तियों को आगे जाकर के 10 महाविद्या कहा गया, यानी कि कार्य करने की क्षमता का होना ही महाविद्या है। विद्या का मूल अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। विद्या का मूल अर्थ क्या है? ज्ञान से उत्पन्न कार्य। तो ये जो विद्याएं हैं, जो हुनर है, जो कौशल है, वो किन चीजों से संपन्न होता है? वो हाथों से संपन्न होता है। तो इन्हीं की सम्मिलित शक्तियां ही 10 महाविद्याएं, जो लुप्त रूप से यानी कि अदृश्य भाव से समस्त सृष्टि के संचालन कार्य के लिए प्रस्तुत हुई। तब भगवती ने शिव से कहा कि हमें जो है अब अन्य जो है देहधारी शक्तियों का निर्माण करना है। हम सजीवता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ही तरह कई लोग हों जो हमारे साथ रहें, हम उनको देखें और उनके साथ लीलाएं करें। तब शिव ने कहा ऐसा ही होगा, परंतु मैं ध्यान अवस्था में रहूंगा, मैं तप करता रहूंगा, मुझे इस खेल में या इस लीला में शामिल न किया जाए। मैं इसमें गुप्त रूप से छुपे रह करके कार्य करना चाहता हूं। भगवती ने कहा जैसी आपकी आज्ञा। देवी भागवत के अनुसार जब त्रिदेव उनसे बार बार पूछते हैं कि हे भगवती, हे माँ दुर्गा, आप हमें बताइए, हे महालक्ष्मी आप हमें बताइए कि हमारे पिता कौन है, तो भगवती कहती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। उसका कारण यही था कि जो शिव हैं उनके ही अंदर समाहित होकर के तपस्या में लीन हो गए थे, वे अनंत साधना में लीन हो गए थे। चूंकि दोनों का देह एक ही है और एक ही ऊर्जा से दोनों का निर्माण हुआ है और एक ही मन की इच्छा से ये दोनों उत्पन्न हुए थे, इसीलिए अपने ही मन की बात को पूरा करने के लिए वे त्रिदेवों को भी उसके बारे में जानकारी नहीं देती हैं। तो यहाँ बात आती है कि जब शिव ध्यान में लीन हो गए, तब भगवती ने अपने ही अंग से 3 देवताओं को और 3 देवियों को प्रकट किया और इन 3 देवी और देवताओं को कालांतर में एक दूसरे को सौंप दिया और उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया। अब यह सृष्टि जो है चलायमान हुई। अब इस सृष्टि को चलाने के लिए उन्हीं 10 महाविद्याओं का जो प्रयोग है, भगवती ने इन त्रिदेवों को अलग अलग तरीके से करना बतलाया और उन्होंने कहा कि आपको इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग करना है, इन शक्तियों का आह्वान इस समय पर करना है, तब ये अपने अपने क्षेत्र के कार्य करके आपकी सृष्टि को संचालन करने में आपका सहयोग करेंगी। तो ये तो थी 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताई और समझाई जाती है, परंतु उनका उद्देश्य यही होता है कि इस संसार में जीवित रहने के लिए हमें कई प्रकार के कला, कौशल, हुनर आदि की आवश्यकता होती है और यही सब संपन्न करने में हर व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता है। तब वह चाहता है कि वो उसकी सक्षमता बढ़े, वो चाहता है कि उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, कीर्ति आदि हो, अनेक प्रकार के शत्रुओं से उसकी रक्षा हो, उसके घर में धन धान्य हो, उसके घर में संतानें हो, उसके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति हो, वह संसार में सम्मान को प्राप्त करे, वह अनेकों अनेक सिद्धियों का ज्ञाता हो, अनेकों अनेक प्रकार की उसके पास शक्तियां हों, हर प्रकार से वह अपने आप को जान पाए, हर प्रकार से वह सबल और सक्षम हो पाए। इसके लिए वह नित्य नई आराधना, पूजा, सेवा करता है। तब वह इन सभी 10 दिशाओं में अपना नाम गूंजे, अपने नाम की जयकार हो, अपनी प्रसिद्धि हो, अपने कुल की ख्याति हो। इस प्रकार से 10 दिशाओं में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का चिंतन करता है और भगवती के गुणात्मक स्वरूप यानी जहाँ शिव और शक्ति हैं उनकी 10 भुजाओं से वह कृपा प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए वह 10 महाविद्या की सेवा को करना चाहता है। विशेषकर तंत्र क्षेत्र में इनकी तपस्या, आराधना, सेवा बहुत अधिक बताई गई है, क्योंकि इनकी सेवा आराधना बहुत विकट है। चूंकि देखा जाए आमतौर पर सामान्य रूप में भी अगर इसको समझा जाए
तो हर व्यक्ति हर प्रकार की सिद्धि साधना अपने जीवन में, सिद्धि साधना में यहाँ तंत्र मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कार्य की सिद्धि अपने जीवन में, चारों तरफ से ऐश्वर्य कीर्ति हो, सब सुख भोग हो और उसे कोई परेशानी ही ना आए, क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई पीड़ा उसको होती है और उन सभी से मुक्ति के लिए वह कोई ना कोई शक्ति की आराधना करना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है और वह तंत्र मंत्र के ज्ञाता लोगों के पास जाता है। जिन लोगों ने इनमें से किसी एक भी देवी की कृपा प्राप्त की होती है, वो उस प्रकार की उनको तसल्ली देता है, ढाढ़स बंधाता है, उन शक्तियों की कृपा का प्रसाद उन्हें देता है और उनकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को दूर करता है। तो इन सभी शक्तियों का कार्य क्या है, किस प्रकार कार्य करती हैं, दश महाविद्या में कौन कौन सी देवियां हैं, उनके भैरव कौन है, उनके गणपति आदि कौन है, इस प्रकार की तमाम चर्चाएं हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना जानना पर्याप्त है कि दश महाविद्या क्या होती हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका कार्य क्या था और किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई और उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या था। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। शिव शक्ति के स्वरूपों के वर्णन के बारे में आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं, जिनमें हमने बताया हुआ है कि महाकाली कौन है, महाकाल कौन है, इन दोनों को एक ही शक्ति क्यों कहा जाता है, एक ही ऊर्जा स्वरूप से कैसे इनका जन्म हुआ, आदि आदि कथा। शिव पुराण की कथा भी हमारी लाइव में बताई गई है, उसमें भी उत्पत्ति के रहस्य बताए गए हैं, आप उनको विस्तार से सुन सकते हैं। वैसे तो हमने इस वीडियो में ही काफ़ी आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ हम चलते हैं, विदा लेते हैं। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।